बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर करें। इस वीडियो का हिस्सा अव्वल अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। कुर्बानी का बयान हिस्सा दोहम। बिल्कुल मरियल जानवर कि जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदा ना रहा हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर इतना दुबला ना हो तो दुबले होने से कुछ हर्ज नहीं, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, लेकिन मोटा ताज़ा जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है। जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जितने गिरे हैं उनसे ज़्यादा बाकी हैं तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइश ही से कान नहीं हैं, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और अगर कान तो हैं लेकिन बिल्कुल ज़रा ज़रा से छोटे छोटे हैं तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के पैदाइश ही से सींग नहीं है या सींग तो थे लेकिन टूट गए, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता बिल्कुल जड़ से टूट गए हों तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जिस जानवर के खारिश हो, इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर खारिश की वजह से बिल्कुल लागर हो गया हो तो दुरुस्त नहीं। अगर जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीद लिया तब कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे कुर्बानी दुरुस्त नहीं तो इसके बदले दूसरा जानवर ख़रीद करके कुर्बानी करें। हाँ, अगर गरीब आदमी हो जिस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं तो इसके वास्ते दुरुस्त है कि वही जानवर की कुर्बानी कर दे। कुर्बानी का गोश्त आप खाएं और अपने रिश्ते नाते के लोगों को दे दें और फ़कीरों और मोहताजों को खैरात करें। और बेहतर ये है कि कम से कम तिहाई हिस्सा खैरात करें। खैरात में तिहाई से कम कमी ना करें। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी ही गोश्त खैरात किया तो भी कोई गुनाह नहीं है। कुर्बानी की खाल या तो यूं ही खैरात कर दें और या बेचकर इसकी कीमत खैरात कर दें। वो कीमत ऐसे लोगों को दे जिनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है और कीमत में जो पैसे मिले हैं बयाना वही पैसे खैरात करने चाहिए। अगर वो पैसे किसी काम में खर्च कर डाले और इतने ही पैसे अपने इससे दिए तो बुरी बात है, मगर अदा हो जाएंगे। इस खाल की कीमत को मस्जिद की मरम्मत और किसी नेक काम में लगाना दुरुस्त नहीं, खैरात ही करना चाहिए। अगर खाल को अपने काम में लाएं, जैसे इसकी छलनी बनवा ली या मशक या डोल या जाए नमाज बनवा ली, ये भी दुरुस्त है। कुछ लोग या चर्बी या गोश्त या छिछड़े कसाई को मजदूरी में ना दें, बल्कि मजदूरी अपने पास से अलग से दें। कुर्बानी की रही झोली वगैरह सब चीज़ें खैरात कर दें। किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन इसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो अब इस जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई। किसी पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और इसने कुर्बानी नहीं की तो एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दे। और अगर बकरी ख़रीद ली थी तो वही बकरी बयानाए खैरात कर दे। जिसने कुर्बानी की मन्नत मानी फिर वो काम पूरा हो गया जिसके वास्ते मन्नत मानी थी तो अब कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे मालदार हो या ना हो। और मन्नत की कुर्बानी का सब गोश्त फ़कीरों को खैरात कर दें, ना आप खाएं ना अमीरों को दें। जितना आप खाए हों या अमीरों को दिया हुआ इतना फिर खैरात करना पड़ेगा। अगर अपनी खुशी से किसी मुर्दे के सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करें तो इसके गोश्त में से खुद खाना खिलाना या बांटना सब दुरुस्त है, जिस तरह अपनी कुर्बानी का हुक्म है। लेकिन अगर कोई मुर्दा वसीयत कर लिया हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी की जाए और इसकी वसीयत पर इसी के माल से कुर्बानी की गई तो इस कुर्बानी के तमाम गोश्त वगैरह का खैरात कर देना वाजिब है। अगर कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं और दूसरे शख्स ने इसकी तरफ से बगैर इसकी इजाज़त के कुर्बानी कर दी तो ये कुर्बानी सही नहीं हुई। अगर कोई जानवर किसी को हिस्से पर दे दिया है तो ये जानवर इस परवरिश करने वाले की मिल्कियत नहीं है बल्कि असल मालिका की ही है।
اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والی سے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس نے حصے پر دیا ہے خرید لیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء و احباب کو تقسیم کرنا پکا کر کھانا کھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کر دیں گے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ قربانی کی خال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے بشرطیہ کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ اگر کوئی جانور کا بہن ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ بھی زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔